हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट प्रॉफिट गेनर के एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे ट्रेडिंग प्लान के बारे में कि हमें ट्रेड जो लेना है उससे पहले हमें एक प्लान बनाना पड़ेगा, उसकी प्रिपरेशन किस तरह से करते हैं। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको डिटेल में पता चले कि कोई भी ट्रेड कभी भी नहीं लेना चाहिए, उससे पहले हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए कि हमें कौन सी टाइम फ्रेम में किस तरह से कौन सा ट्रेड लेना है। तो आज की जो हमारी डिस्कस रहेंगी वो हमारे ट्रेडिंग प्लान के ऊपर रहेंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, नंबर 1 स्टेप आता है टाइम फ्रेम का। तो सबसे पहले हमें एक टाइम फ्रेम चूज करनी होगी और उसी के अनुसार हमारा एनालिसिस होगा और ट्रेड भी हमारा उसी के अनुसार ही होगा। तो सबसे पहला स्टेप टाइम फ्रेम का होता है। तो दोस्तों 3 प्रकार की ट्रेडिंग होती है। एक होती है डे ट्रेडिंग यानी कि इंट्राडे, दूसरी होती है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरी होती है पोजिशनल ट्रेडिंग। तो इन सभी ट्रेडिंग के अनुसार अलग अलग टाइम फ्रेम रहता है। तो सबसे पहले मैं डे ट्रेडिंग की बात करता हूँ यानी कि इंट्राडे की। तो हमारा इंट्राडे का जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 5 मिनट से लेकर 1 आवर तक का। इससे ज़्यादा टाइम फ्रेम वाली कैंडल पे हमें डे ट्रेडिंग या इंट्राडे में काम करना नहीं है। उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग हमें 4 आवर कैंडल से लेके 1 डे कैंडल तक हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें लेना नहीं है। तो स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करते हैं तो 4 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और जब आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो 1 डे से लेकर 1 वीक का होगा। तो ये जो टाइम फ्रेम है वो हमारी ट्रेडिंग के अनुसार हमें सिलेक्ट करनी होगी। अगर हम डे ट्रेडिंग में 1 डे का चार्ट लगाएंगे तो उसके हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा, और पोजिशनल ट्रेडिंग में हम 5 मिनट में काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि अलग अलग टाइम फ्रेम के अनुसार अलग अलग एनालिसिस होता है और टारगेट एंट्री और स्टॉप लॉस होता है। तो सबसे पहले हमें अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से हमारा जो टाइम फ्रेम होता है वो सिलेक्ट करना होता है। तो ये जो टाइम फ्रेम होता है वो चार्ट में यहाँ पे हमें दिखता है, ये रहा, ये 1 डे का चार्ट है। मतलब जो एक कैंडल बन रही है वो 1 डे की है। यहाँ हम जाएंगे तो यहाँ पे ये 5 मिनट लिखा है, तो एक कैंडल 5 मिनट की हो जाएगी ये। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो आप 5 मिनट या 50 मिनट पर काम कर सकते हैं या 1 आवर पर। अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो आप 4 आवर, 2 आवर, 3 आवर या फिर 1 डे पे काम कर सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है यानी कि थोड़ा ज़्यादा दिनों तक लॉन्ग खड़े रहना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम 1 डे से लेकर 1 वीक का भी हो सकता है। तो सबसे पहले हमें ये चूज़ करना होगा कि हम कौन से ट्रेड लेना चाहते हैं, और जिस प्रकार का हम ट्रेड लेंगे उसी प्रकार की हमारी टाइम फ्रेम होगी। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट था हमारा टाइम फ्रेम। अब हम दूसरे स्टेप के बारे में जानेंगे, आगे कौन सा स्टेप आता है। उसके बाद आता है सबसे महत्वपूर्ण रिस्क मैनेजमेंट। तो ये अगर रिस्क मैनेजमेंट आप ठीक से नहीं करते तो आपका कोई भी स्ट्रेटजी हो उस पर आप सक्सेस नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो रिस्क मैनेजमेंट है। तो जो रिस्क मैनेजमेंट हमें करना होगा वो हमारे पर कैपिटल यानी कि जितना ऑर्डर हम लगाते हैं और उस ऑर्डर में जो कैपिटल यूज होता है उसका 1% से लेकर 3% तक का हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए, रिस्क होना चाहिए। मतलब कि अगर आप 1 लाख का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो उसमें मैक्सिमम 3000 का हमारा रिस्क होना चाहिए। मतलब कि हमारा 3000 तक का स्टॉप लॉस होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा होगा तो हमारा रिस्क कभी भी मैनेज नहीं होगा। और हमें हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए रिस्क रिवॉर्ड पर काम करना होगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप रिस्क रिवॉर्ड पर काम नहीं करते अच्छे से तो आपको की कोई भी स्ट्रेटजी हो वो आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती है। तो हमेशा रिस्क मैनेजमेंट करके ही काम कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है तो 1% से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, और अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो 3%, और पोजिशनल ट्रेडर है तो 5% से ज़्यादा आपका स्टॉप लॉस होना नहीं चाहिए। और अगर आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। और इससे आगे और हम तीसरे स्टेप में जाते हैं तो हमारा तीसरा स्टेप आएगा मार्केट कंडीशन। अगर हमें मार्केट कंडीशन के बारे में पता नहीं है तो हम कभी भी ट्रेड नहीं ले सकते हैं। अगर हमें मार्केट कंडीशन के बारे में हमें जानना चाहिए तभी हमें बाय करना है, सेल करना है या क्या करना है उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो मार्केट कंडीशन के लिए मार्केट का ट्रेंड क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अगर मार्केट का ट्रेंड अप है तो हमें बाय ही करना है, सेल नहीं करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड डाउन है तो हमें सेल ही करना है, बाय नहीं करना है। अगर मार्केट का ट्रेंड साइडवे है तो हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे काम करना है। सपोर्ट पे जब भी कोई स्टॉक आएगा तो वहाँ पे हमें बाय करना है, और रेजिस्टेंस पे आएगा तब हमें सेल करना है।
इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है जहाँ पे मैंने मार्केट का ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करने के लिए 3 तरीके बताए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके मार्केट के ट्रेंड को या मार्केट की कंडीशन को किस तरह से हमें पता करना है वो सीख सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना ताकि आपको पता चल जाए कोई भी ट्रेड लेने से पहले मार्केट का ट्रेंड किस तरह से पता करें। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आइडेंटिफिकेशन होता है। जब भी ये स्टॉक ऊपर जाता है तो ये अप ट्रेंड है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये डाउन ट्रेंड है। ये अभी भी डाउन ट्रेंड ही चल रहा है, कभी भी सीधे नीचे नहीं उतरेगा, ऊपर से नीचे ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर नए नए लो बनाएगा। और जो हाई बनेगा वो एक के नीचे एक हाई बनेंगे, मतलब हायर लो बनेंगे और नीचे लोअर लो बनेंगे। तो अभी ये डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो वो तीनों तरीकों किस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उसका मैं वीडियो बनाया हुआ है मार्केट ट्रेंड करके, तो आप मेरी चैनल पे जाके भी वो देख सकते हैं। तो मार्केट के ट्रेंड के विरुद्ध साइड में हमें कभी भी ट्रेड नहीं लेना है, मतलब जब ये अप ट्रेंड चल रहा हो तो हमें सेल ट्रेड नहीं लेना है, और जब भी डाउन ट्रेंड चल रहा हो ये डाउन ट्रेंड, तब हमें बाय ट्रेंड नहीं लेना है। तो अगर साइडवे है तो हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करना है। अगर देख लीजिए ये साइडवे मार्केट चल रहा है, ये अभी आप जो देख रहे हैं वो, तो जब भी सपोर्ट पे आएगा तो हम बाय करेंगे और रेजिस्टेंस पे आएगा तो हम सेल करेंगे इस तरह से। ये साइडवे है तो ये साइडवे नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए दिखा रहा हूँ। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालेंगे वहाँ पे साइडवे में और उसी पर हम काम करेंगे। आगे देखते हैं कौन सा स्टेप है। तो स्टेप नंबर 4 आता है मार्केट सेगमेंट। तो हमें ये पहले से हमारा निश्चित होना चाहिए कि हमें इक्विटी में काम करना है, ऑप्शन में काम करना है या फ्यूचर में। अगर हमें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है तो हमें इक्विटी में काम करना चाहिए, अगर थोड़ा रिस्क लेना है तो फ्यूचर में, और उससे भी ज़्यादा रिस्क लेना है तो ऑप्शन में, क्योंकि ऑप्शन में सबसे ज़्यादा वॉलेटिलिटी होती है और ऑप्शन में जो ग्रिक्स आते हैं उसके अनुसार प्राइस की वॉलेटिलिटी के अनुसार उसका जो प्रीमियम है वो ऊपर नीचे होता है। तो ऑप्शन बाय करके या सेल करके या फिर फ्यूचर बाय करके और सेल करके दोनों तरह से हम प्रॉफिट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास प्रॉपर सेटअप होना चाहिए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें पहले ये निश्चित करना चाहिए कि हमें कौन से सेगमेंट में वर्क करना है। उससे आगे का स्टेप देखते हैं। एंट्री, तो एंट्री ब्रेकआउट पे भी होती है, पुल बैक पर भी होती है और न्यूज़ पे भी होती है। तो मैं न्यूज़ पे कभी भी प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि अगर आप न्यूज़ पे एंट्री लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस क्या रखेंगे आप। तो न्यूज़ पे कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए। जो लोग को आता नहीं है स्टॉक मार्केट वो लोग लेते हैं न्यूज़ को, तो उनको लेने देने, लेकिन हम नहीं लेंगे कभी भी न्यूज़ पर। हम हमेशा ब्रेकआउट, पुल बैक्स या फिर हमारी स्ट्रेटजी के अनुसार ही एंट्री लेंगे। तो ब्रेकआउट और पुल बैक किसे कहते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, तब आप देख लेना। ब्रेकआउट होता है जो 2 हाई होते हैं प्रीवियस टू हाई, यानी कि देखो ये प्रीवियस टू हाई मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा। देखो दोस्तों, ये एक हाई है और ये दूसरा हाई है। इन दोनों हाई को जब भी कोई कैंडल, बड़ी कैंडल ब्रेकआउट होगी, ये इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो एक होता है यहाँ से जो ट्रेड लेते हैं वो हमें ब्रेकआउट कहलाते हैं। पिछले 2 स्विंग हाई का जो हाई ब्रेक हो गया और ये बड़ी कैंडल बन गई तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। और पुल बैक किसे कहते हैं वो मैं दिखाता हूं आपको। जब भी मार्केट इस तरह से अप ट्रेंड में आएगा और फिर पिछले जो सपोर्ट है उसके ऊपर जब भी ये मार्केट आएगा यहाँ पर, तो यहाँ से जो हम ट्रेड लेंगे पिछले सपोर्ट के आसपास मार्केट आने के बाद, तो इसे बोलते हैं पुल बैक ट्रेड। देखो फिर से मैं बता देता हूं आपको। ये मार्केट ऊपर जा रहा था, देखो ये मार्केट ऊपर गया, फिर जो ये रेजिस्टेंस था उसी का मार्केट ने सपोर्ट ले लिया यहाँ पर। तो ये हो रहा, जो हुआ है ना वो उसे पुल बैक कहते हैं। जो सपोर्ट के पास ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट है, ब्रेकआउट होने के बाद जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया और सपोर्ट पे आने के बाद ये कैंडल बन गई यहाँ पर। तो इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे तो इसे पुल बैक ट्रेडिंग कहते हैं, और अगर आप यहाँ से ट्रेड लेंगे तो इसे ब्रेकआउट कहते हैं। तो क्लियर हो गया दोस्तों। इसके ऊपर मैं डिटेल से भी वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए किस तरह से होता है। आगे का स्टेप देखते हैं। स्टेप नंबर 6, स्टॉप लॉस। तो जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हो सकता है, स्विंग हाई और स्विंग लो के अनुसार भी हो सकता है, और आपके रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार भी हो सकता है।
तो आपको तीनों में से एक आइडेंटिफिकेशन करके उसके ऊपर वर्क करके उसी का स्टॉप लॉस आपको लगाना है। अगर आपकी स्ट्रेटजी के अनुसार जो भी आपका स्टॉप लॉस निश्चित आपने किया है उसी को आपको स्टॉप लॉस करना है, या फिर स्विंग हाई या स्विंग लो, प्रीवियस स्विंग हाई या फिर प्रीवियस स्विंग लो। या तो फिर आपके स्विंग हाई लो आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार भी स्टॉप लॉस ले सकते हैं। मतलब कि 2% का स्टॉप लॉस है तो 5% का टारगेट, 3% का आपका स्टॉप लॉस है तो 9% या 10% का टारगेट, तो ये आपका फिक्स हो जाएगा। तीनों तरीके से फिक्स स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। इससे आगे हम बात करते हैं लास्ट स्टेप, टारगेट। तो कोई भी ट्रेड हम लेते हैं उसका टारगेट भी निश्चित होना चाहिए। जब स्टॉप लॉस निश्चित होगा तो टारगेट भी निश्चित होगा। तो हमें टारगेट फिक्स करना है। अगर वो टारगेट आ जाए तो हमें एग्जिट कर लेना है, उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना है वहाँ जा सकता है ऊपर। हमें हमारे टारगेट से मतलब है, क्योंकि पूरा का पूरा कोई कैप्चर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको फिक्स टारगेट रखना है अगर आप बिगिनर है तो। अगर आप बिगिनर नहीं है और आगे बढ़ गए तो आप उस स्टॉप लॉस को ट्रेल करके आप बड़ा टारगेट ले सकते हैं। तो स्टॉप लॉस ट्रेलिंग किस तरह से करते हैं उसके ऊपर भी मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले आप बिगिनर है तो आप फिक्स टारगेट कीजिए। अगर आप बिगिनर नहीं है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी कर सकते हैं, या फिर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के अनुसार भी आप टारगेट ले सकते हैं, जो मैंने आपको बताया पहले। तो हमेशा ये सभी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। अगर ये सारे के सारे प्लान मैं आपको रिपीट एक बार ऊपर से बता देता हूँ। सबसे पहला है हमारा टाइम फ्रेम, उसके बाद होता है रिस्क मैनेजमेंट, उसके बाद तीसरे नंबर का स्टेप है मार्केट कंडीशन, मतलब मार्केट का ट्रेंड। उसके बाद चौथा स्टेप है मार्केट का सेगमेंट, किस सेगमेंट में हमें वर्क करना है। उसके बाद पांचवा स्टेप है हमारी एंट्री कहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, और छठे नंबर का स्टेप है स्टॉप लॉस, जो हमारा फिक्स होना चाहिए। और सातवें नंबर का पॉइंट है टारगेट। तो इन सातों चीज पर अगर आप प्रॉपर वर्क करेंगे, ट्रेड लेने से पहले ये सब निश्चित हो जाना चाहिए, तभी आप स्टॉक मार्केट में कंटिन्यू प्रॉफिट कर सकते हैं। कंटिन्यू मतलब कंटिन्यू, 2 दिन प्रॉफिट 1 दिन लॉस, 2 दिन, इस तरह से नहीं। मंथ एंड में क्या आपको प्रॉफिट हो रहा है, ईयर एंड में आपको प्रॉफिट हो रहा है, इसे बोलते हैं कंटिन्यू। तो हमेशा इस तरह का प्लान आपका फिक्स होना चाहिए। और अगर ये प्लान आपका नहीं बना हुआ है तो आपको कभी भी ट्रेड लेना नहीं चाहिए। तो मैं आपको हमेशा यही प्रीफर करूंगा कि आप अपने ट्रेडिंग प्लान हमेशा बना के रखिए, उसके बाद ही आप ट्रेड में एंट्री ले। अगर आप ट्रेड में एंट्री डायरेक्ट ले लेते हैं तो ये आपका मैनेजमेंट नहीं होगा और आप लॉस करोगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो या इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप अपने ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और भी आगे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ और आपके एजुकेशन में और हेल्प हो सके। अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो वो भी मैं सिखाता हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।